सो प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए कि खुदावंद ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। मेरे अजीज़ों, आज हम एक सवाल के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं। सो हमारे बीच में कमेंट बॉक्स के द्वारा एक ब्रदर का सवाल हमारे पास आया कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, ज़िंदा खुदा है, उसने कहा कि वो हमारे साथ हैं, आखिर फिर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम विश्वासियों या मसीहों का ही सबसे ज़्यादा विरोध और उन्हें ही क्यों सबसे ज़्यादा सताया जाता है। सो बहुत अच्छा सवाल है। हो सकता है ये आप लोगों के भी मन में कभी ना कभी डाउट या कभी ये सवाल आया होगा। सो मैं आपके बीच में वचन के अनुसार आपको कुछ बताना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में आज से हज़ारों साल पहले वचन में लिख कर दे दिया। उसके लिए पढ़िए मत्ती 24:9। तब वह कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। सो इधर में लिखा, तब वह कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण एक जातियों के नहीं, सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। मेरे नाम के कारण। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आज से हज़ारों साल पहले बात प्रभु यीशु मसीह ने बोल कर दे दी कि मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज अगर एक बंदा या एक मनुष्य सिख होकर मंदिर में चला जाए, किसी को कोई आपत्ति नहीं। मुस्लिम होके कहीं और जगह में चले जाए तो उतना दिक्कत नहीं आएगा, या हिंदू होकर वो दरगाह में भी चला जाए तो कोई बात नहीं उठाएगा। लेकिन बात कब उठेगी? जब एक मनुष्य परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदा प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तो सब कहने लग जाएंगे, इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, अब इनसे हमारा कोई लेन देन है नहीं करके। तो ये बात आज नहीं, कल नहीं, हज़ारों साल यीशु ने पहले बोल कर दे दिया, मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। और मेरे अजीज़ों, एक और बात प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5 अध्याय में कहा था। उन्होंने क्या कहा था? 12 में, मत्ती 5 का 12, 11 भी पढ़ देते हैं। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ सत्य होगा वहाँ विरोध होगा ही होगा, वहाँ सताव आएगा ही आएगा। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। जैसे ही आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मन बनाओगे, लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, विरुद्ध में हो जाएंगे। इसलिए यीशु हमें समझाने के लिए कहता, जो हमसे पहले भविष्यवक्ता है उनको भी उन लोगों ने सताया तो तुम्हें क्यों नहीं सताएंगे। मेरे प्यारों, ये सबसे बड़ा इसके पीछे का भेद क्या है सताने का? शैतान नहीं चाहता कि आप सत्य को जानें, आप सत्य परमेश्वर के पीछे में चलें। इसलिए वो हमेशा आपके लिए दुनिया के विरोध के द्वारा, संकट के द्वारा रुकावट खड़ी करेगा। आप मसीह से पीछे हट जाएं या आपका जीवन आते हुए सताव या विरोध को देकर पीछे चला जाए, वो नहीं चाहता कि आप सत्य को जानें। सत्य कौन है? यीशु मसीह ही स्वयं सत्य है। इसीलिए वचन में लिखा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अजीजों, इसलिए शैतान नहीं चाहता कि आप उस सत्य को जानें जिससे आप आज़ाद हो जाएं। यीशु मसीह को जानने के द्वारा ही एक व्यक्ति मुक्त और आज़ाद हो सकता है। और एक और वचन, फिर लोग हमारा विरोध करते हैं, क्यों? शैतान तो करता ही है। इसके पीछे भी एक वचन मैं आपको देना चाहूँगा, 2 कुरिन्थिया उसका 4 अध्याय उसका 4 वचन, 2 कुरिन्थिया 4 का 4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमयी सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। और इधर में लिखा, और
उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, उन अविश्वासियों का मतलब जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, उनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर यानी शैतान ने अंधा कर दिया है, ताकि उनके ऊपर मसीह परमेश्वर का जो प्रतिरूप है उसके सुसमाचार का प्रकाश ना चमके। मेरे अजीज़ों, ना उन पर चमकेगा, क्योंकि उनकी बुद्धि को शैतान इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया। इसलिए वो दुनिया के द्वारा जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर शैतान ने अंधा कर दिया, उनके द्वारा भी विरोध लाता है, इसलिए ताकि हम मसीह का जिन पर प्रकाश हुआ वो भी उस प्रकाश से पीछे हट जाएं। तो इसलिए कभी भी विरोध आए घबराए ना, परमेश्वर सच में हमारे साथ है। हमें इन विरोध का सामना करते हुए मसीह में आगे बढ़ना है। इन दिनों में हम देख रहे हैं तेज़ी से मसीह लोगों का विरोध बढ़ रहा है, कहीं उन्हें मारा जा रहा है, कहीं उन्हें नंगा किया जा रहा है, और यहाँ तक सेवक लोगों का कत्ल तक किया जा रहा है। घबराए ना, आगे बढ़ते रहें। ऐसी मुसीबतें मसीहों को अक्सर झेलनी पड़ती आई है, पड़ेगी और पड़ती रहेगी मेरे अजीज़ों, इसलिए कभी घबराए ना। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसलिए वचन में लिखा तुम आनंदित और मगन होना। तो मेरे अजीज़ों, घबराए ना, परमेश्वर साथ है, वो साथ है तभी हम आगे बढ़ पा रहे हैं। इसलिए हमेशा प्रभु में आनंदित रहें, हर हालात में आगे बढ़ते रहें। सो सबों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष।